एक फकीर थे, उनकी एक बेटी थी, बेटी का विवाह कर दिए। विवाह करने के बाद काफी दिन तक घर में रहने के बाद घर छोड़ करके विरक्त हो गए। विरक्त होने के बाद एक दिन उनके मन में आया, बेटी के घर गए जहां उसकी शादी किए थे। बेटी के घर गए और बेटी से कहते हैं, बेटा भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बोले बाबूजी घर में कुछ भी खाने को नहीं है, कुछ भी घर में खाने को नहीं है। बोले बेटा ये चूल्हे पे तुम तो बटुआ चढ़ाई हो, बटुआ में तो कुछ पका रहे। बोले बाबा ये तो बच्चों को लुभाने के लिए चढ़ाए हैं, बच्चे अभी खेल के आएंगे, बोलेंगे माँ खाना दो, तो मैं बच्चों को लुभाऊंगी कि बेटा जाओ एक बार और खेल करके आओ, उसके बाद खाना तैयार हो जाएगा, मैं तुमको दूंगी। दिन भर में कम से कम 10 बार तो बच्चों को ऐसे मैं कहती हूं कि आप जाओ खेल करके आओ, बना रहे हैं फिर देंगे। उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ कि हमने बेटी का विवाह किया था, लेकिन आज बेटी बहुत दुख में है। उसके दुख को देख करके उसका मन बहुत दुखी हुआ और उसके मन को देख करके गोविंद के मन में दुख हुआ और गोविंद अपने पार्षद को भेजे, अपने पार्षद को भेजे। पार्षद आकर के कहता है, बाबा क्या चाहिए तुमको? बाबा ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी से पूछो कि मेरी बेटी को क्या चाहिए। भगवान का दूत बेटी से पूछता है, बेटी आपको क्या चाहिए? वास्तव में साधु के बच्चे तो वास्तव में साधु ही होते हैं, भले डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो या ना हो, नेता का बेटा नेता हो या ना हो, वकील का बेटा वकील हो या ना हो, लेकिन वास्तव में यदि आपके अंदर भक्ति है तो भक्त का बेटा भक्त ही होता है। एक कंपलसरी है। आप देखो जितने धर्मात्मा होंगे इस संसार में, उनके बच्चों में कोई एक न एक धर्मात्मा निश्चित होता है, निश्चित होता है कोई ना कोई। तो भक्त का बेटा भक्त निश्चित कंपलसरी 100% होता है। लेकिन और डॉक्टरों के बेटे डॉक्टर या वैसे लोगों के बेटे वैसे नहीं होते। बाप जो काम करता है सोचता है कि बेटे को सिखा दे, लेकिन बेटे की मति कहीं और रहती कि नहीं हमें ये काम नहीं करना, हमको तो ये काम करना, ये काम हमको करना। इसलिए भक्त का बेटा हमेशा भक्त ही होता है। बेटी से भगवान के दूत पूछे कि आपको क्या चाहिए? बेटी का क्या सुंदर जवाब था। बेटी ने कहा जाकर के भगवान से पूछ करके आओ कि ऐसा तो नहीं खाने के बदले अपनी कृपा तो नहीं हटा लेंगे। उनसे पूछो कि क्या देंगे, वो हमको खाने के साथ साथ जो आज मेरे ऊपर उनकी कृपा है, क्या वो कृपा ये बनाए रखेंगे या मुझे भोजन देने के बाद कृपा को खींच लेंगे। साधु की बेटी का ये जवाब सुन करके पार्षद भगवान से कहते हैं, प्रभु आप की जो भक्त है उसका कहना है कि आप उसको भोजन के साथ साथ जो उसके ऊपर आप कृपा किए हैं, क्या वो कृपा खाना देने के बाद भी रहेगी या नहीं? भगवान कहते हैं जाकर के उससे कह दो या तो वो भोजन ले ले या तो हमारी कृपा ले ले, दो में से एक ही मिलेगा। पार्षद आकर के बेटी से कहते हैं, बेटी कह दिए अपने भगवान को बोलो कि उनका भोजन नहीं चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, हमको कृपा चाहिए। हम आज जैसे हैं ये तो जीवन जी लेंगे, ये जीवन जी लेंगे। ये जीवन क्या, यहां तो खाकर के भी लोग जीते हैं, ना खाकर के भी जीते हैं। लेकिन करोड़ों जन्म बिताने के बाद कहीं गोविंद आकर के हम लोगों का हाथ पकड़ते हैं। करोड़ों जन्मों के बाद न जाने कितनी जन्मों से हम लोग भटक रहे हैं, उतने जन्मों के बाद आज अगर कृष्ण प्रेम मिला है तो हम उस कृष्ण प्रेम के बदले हम क्या ले रहे हैं? भोजन ले रहे हैं। भोजन नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। आज देखो हम लोग अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं, घर में वो चली जाती है, घर में बहुत अरबों खरबों संपत्ति है, बहुत दौलत है, खाने की कमी नहीं, पहनने की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, बस कमी है तो केवल प्रेम की कमी है। इसलिए वो घर में सुख और शांति से नहीं रह रही।
केवल प्रेम की कमी है। इसलिए अगर उसको प्रेम मिले तो वो सूखी रोटी भी खा करके लड़की अपना जीवन व्यतीत कर सकती है, लेकिन अगर प्रेम ना मिले तो आप उसको सोने की सिल्ली भी खिलाओगे तब भी उसको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए इस जीवन में केवल प्रेम बहुत जरूरी है। इसलिए अगर गोविंद का प्रेम मिल जाए और सब कुछ दे करके, अगर आप कहीं जंगल से गुजर रहे हो गाड़ी लेके और 10 डकैत आपको रोक लें गन लेकर के, बंदूक, कहें जो कुछ है वो सब निकाल करके दे दो नहीं तुमको मार देंगे, तो आप क्या करेंगे? आपको लगेगा भैया गाड़ी ले ले, अंगूठी ले ले, चैन ले ले, हमारा पैसा ले ले, हमसे सब कुछ ले, लेकिन हमको छोड़ दे। अगर आप पूरे धन को देकर के अगर आपकी जान बच जा रही है तो आप अपने जान को बचाने का प्रयास करेंगे। वैसे अगर इस संसार का सब कुछ दे करके अगर गोविंद के चरण मिल जाए तो हमें सब कुछ देने में कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं। हम लोग का तो जीवन इसीलिए है, जीवन इसीलिए है कि सब कुछ दे करके भी अगर गोविंद के चरणों की प्राप्ति हो जाए तो हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। यहां तो महाराज गोविंद के चरण छूटते हैं तो छूटने दो, लेकिन हमको सुख दे दो, नाम दे दो, यश दे दो, कीर्ति दे दो, हमको तो ये दे दो बस। गोविंद को लेकर के क्या करेंगे? इसीलिए कह रहे हैं हमारे गोस्वामी, अन्या अभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। कोई अभिलाषा भक्त के अंदर नहीं होगी, कोई अभिलाषा नहीं। लेकिन आजकल के धार्मिक आयोजनों को आप देख लो, 95% धार्मिक आयोजन लोग केवल अपने लिए करवाते हैं, अपने लिए। मेरा नाम हो जाए, मुझे लोग जाने, मेरा प्रचार हो, मेरी पब्लिसिटी बढ़े, मेरा ये काम हो जाए, मेरा टैक्स से बचत हो जाए, अपने स्वार्थ के लिए। मैं सच कहता हूं, एक बार अपने हृदय से ये सोच करके देखो कि मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं या ये आयोजन कर रहा हूं, ये धार्मिक अनुष्ठान कर रहा हूं गोविंद की संतुष्टि के लिए। उस दिन देखना गोविंद कहीं ना कहीं आपको सामने खड़े आपके मिलेंगे, मिलेंगे।